जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और डीमन फेरी और सूरा बेस के अंदर आ गए थे, जहां वो लोग ग्रेट सन पैलेस के लोगों से मिलते हैं उनकी मदद करने के लिए। लेकिन इस पर वो लाल बाला वाला बंदा लुयांग और डीमन फेरी को सिर्फ 20% हिस्सा ही देने की बात कर रहा था, और उसी के साथ ही वो लुयांग से फाइट करने के लिए अपना ऑरा भी रिलीज कर लेता है। और इससे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लाल बालों वाले बंदे को अपना ऑरा रिलीज करते हुए देख लुयांग उससे कहता है, अगर डीमन फेरी मुझे यहाँ पर लेकर नहीं आती तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। और साथ ही साथ डीमन फेरी तुम्हारे ग्रेट सन पैलेस की फ्रेंड है, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, और वैसे भी तुम लोग मेरे साथ काम करना नहीं चाहते हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरे होली लैंड्स के साथ काम करने के लिए। और ये कहकर और वो डीमन फेरी को उसको यहाँ पर लाने के लिए शुक्रिया कह देता है और उससे कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेजर्स मिल गया तो फिर मैं तुम्हें भी उसका हिस्सा दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर आप लाल बोलो वाला बंदा कहता है, ये लड़का तो टियानलो स्वॉर्ड पवेलियन के लोगों की ओर जा रहा है, लगता है कि वो उन लोगों के ट्रेजर्स को लेना चाहता है, मगर वहाँ पर तो काफी सारे मास्टर्स है जो कि पिग स्टेज पर हैं, इसलिए वो लड़का वहाँ पर अकेले जाकर अपना कब्र खुद ही खोद रहा है। इस पर अब यांजी डीमन फेरी से कहती है, तुम्हारा दोस्त तो सच में बहुत ही लापरवाह है, और भले ही तुम और हम एक साथ मिलकर टियानलो स्वॉर्ड पवेलियन के ऊपर हमला कर दे, लेकिन फिर भी हम उनसे कुछ भी ले नहीं पाएंगे। उनकी बात सुनकर अब डीमन फेरी उनसे कहती है, तुम लोगों को उसके पॉज का अंदाजा नहीं है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। उसकी बात सुनकर अब लाल बोलो वाला बंदा उससे कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या वो बंदा सभी 10 पीक स्टेज के मास्टर से फाइट कर सकता है? और इसके अलावा भी वहाँ पर टियानलो पवेलियन का मास्टर भी मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेले दो पीक मास्टर्स को खत्म कर सकता है, इसीलिए वो लड़का उनसे बिल्कुल भी जीत नहीं सकता है, उल्टा वो वहाँ पर मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर डीमन फेरी उनको बताती है कि अनकुन ब्लेड मास्टर ने डेविल एबिस के अंदर अकेले ही बिलो डेविल केव के 3000 बिलो फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था, इसलिए इन लोगों से निपटना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। वो डीमन फेरी की इस बात को सुनकर उससे भी कैसे भी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो कि टियानलो पवेलियन के लोगों के पास आ जाता है, जहाँ पर अभी डीमन गॉड सामने आते हुए लुयांग से कहता है, क्या अनकुन ब्लेड मास्टर हमें मिले हुए काफी सालों का समय हो गया है। इस पर अब सेक्रेट डेविल पैलेस का चीफ गुस्से से लुयांग से कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ग्रेट सन पैलेस के लोगों के साथ होना चाहिए। जिस पर अब टियानलो पवेलियन का मास्टर लुयांग से कहता है, तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण क्या है और तुम हमसे क्या चाहते हो? इस पर अब लुयांग उसको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक सौदा करने आया हूँ। ये सुनकर अब टियानलो पवेलियन का मास्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम हमसे कैसा सौदा करना चाहते हो? इस पर अब लुयांग उसको बताने लगता है, इमोर्टल रेलिक्स पर लगी हुई बेनिंग स्पेल को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही साथ जब यहाँ पर बाकी होली लैंड्स के पावरफुल लोग आ जाएंगे तो हो सकता है कि तुम अकेले इस पवेलियन को बचाने में कामयाब ना हो पाओ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस पवेलियन में लगी हुई बेनिंग स्पेल को तोड़ने में, जिससे कि फिर ये पवेलियन तुम्हारा हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर अब टियानलो पवेलियन का एक सिपाही उससे कहता है, हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे मास्टर्स है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ यहाँ पर और भी लोग आना बाकी है, इसलिए हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस बेनिंग स्पेल को तुम्हारे बिना भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस पर अब तभी टियानलो पवेलियन का मास्टर उसको शांत करते हुए लुयांग से कहता है, हमारी मदद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इस पर अब वो बताता है कि पवेलियन में लगी हुई बेनिंग स्पेल को तोड़ने के बाद मुझे इसका 50% हिस्सा देना होगा, साथ ही साथ मैं अब यंग डीमन गॉड और सेक्रेट डेविल पैलेस के लोगों को मारने वाला हूँ, इसलिए तुम हमारे बीच में मत आना। और लुयांग की यह बात सुनकर यंग डीमन गॉड और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और वही लुयांग की बात सुनकर टियानलो पवेलियन का मास्टर उससे कहता है, ये कहकर क्या तुम हमारे टियानलो पवेलियन का मजाक उड़ाना चाहते हो? इस पर अब उसका एक सिपाही लुयांग से कहता है, लड़की आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा महान हो जो कि हम तुम्हें 50% हिस्सा दे देंगे? लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हो। उसके बाद सुनकर अब लुयांग उन लोगों से कहता है, लगता है कि यहाँ पर नेगोशिएशन करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब उसके बाद सुनकर टियानलो पवेलियन का मास्टर उससे कहता है, क्या अनकुन ब्लेड मास्टर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि डेविल एबिस के अंदर तुम्हारा औकात क्या था, अब तुम हमारे असुरा बीच के अंदर हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा कोई भी औकात नहीं है। इस पर अब यंग डीमन गॉड भी उसे भड़काते हुए कहता है, मुझे लगता है कि क्या अनकुन ब्लेड मास्टर हमारे साथ यहाँ पर सौदा करने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये हमारे इस पवेलियन को छीनना चाहता है ताकि इस पवेलियन के अंदर मौजूद सभी ट्रेजर्स को ये अकेले ही ले सके। इस पर अब वो सैनिक भी उससे कहने लगता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो लड़का सच में बहुत ज्यादा लालची है, इसलिए अगर उसने हमारे साथ हाथ मिला लिया तो फिर वो पीछे से हमारे अंदर ही चोरा घोप देगा, इसलिए क्यों ना हम इसको अभी खत्म कर देते हैं ताकि बाद में कोई भी मुश्किल ना हो। उन दोनों की ये सब बातें सुनकर टियानलो पवेलियन का मास्टर भी लुयांग को खत्म करने के लिए मान जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी दो लोग आ जाते हैं जो कि लुयांग से पहले भी फाइट कर चुके थे। फिर वो दोनों उन लोगों से
कहते हैं हम भी तुम्हारी इसको मारने में मदद करेंगे। अब उन दोनों को वहाँ पर आता हुआ देख सीक्रेट डेविल पेलेस का चीफ हंसते हुए लू यंग से कहता है हमारे पास अब और भी पीक स्टेज के विलेन मास्टर्स आ चुके हैं, इसलिए कियान कुन विलेन मास्टर और तुम्हारी मौत यहाँ पर पक्की है। अब उन लोगों को देखकर लू यंग उन लोगों से कहता है आखिर तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास ज्यादा लोग होने से तुम मुझे मार दोगे? लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सपने देखने लगे हो। जिस पर अब यंग डीमन गॉड अपना स्टाइल दिखाते हुए लू यंग से फाइट करने के लिए आगे आ जाता है, जिसके साथ ही ये बंदा भी अपना स्टाइल दिखाते हुए आगे आ जाता है और अब बाकी के लोग भी ऐसे ही अपना अपना स्टाइल दिखाते हुए लू यंग से फाइट करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये देखकर अब लू यंग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए गॉड किंग वेपन को बाहर निकाल देता है, जिसके साथ ही वो अपने ड्रैगन टाइगर स्किल का यूज कर देता है और फिर उन लोगों को अपना स्टाइल दिखाता है, जो देखकर अब वो लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर अब लू यंग उन लोगों से कहता है तुम चारों अब मरने के लिए रेडी हो जाओ, तुम लोगों ने मुझे बिल और गॉड माउंटेन में बहुत ज्यादा परेशान किया था, इसलिए आज उसका भुगतान तुम लोग जरूर करोगे, अपनी जान यहाँ पर देते हुए। उसकी बात सुनकर अब उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए तुरंत ही एक बंदा अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जो देखकर अब लू यंग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। ये देखकर अब यंग डीमन गॉड अपने साथियों से कहता है हमें जल्दी से उस पवेलियन की ओर भाग जाना चाहिए, और ये कहकर वो दोनों ही पवेलियन की ओर जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं इन दोनों के बीच अब फाइट शुरू हो चुकी है, जहाँ पर वो बंदा लू यंग को टक्कर देने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है और लू यंग उसके स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और जिसके बाद वो अपने ड्रैगन टाइगर स्किल का यूज करते हुए इन तीनों के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिस पर अब ये तीनों भी उसके अटैक को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इसमें नाकाम हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सीक्रेट डेविल पैलेस के 2 बंदे तुरंत ही मारे जाते हैं। लेकिन किसी तरह से यंग डीमन गॉड वहाँ पर बच गया था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है, जो देखकर लू यंग भी तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन फेरी के साथ साथ यानजी और वो लाल वाला बंदा भी आ जाता है, जो कि लू यंग को उन लोगों को खत्म करता हुआ देख रहे होते हैं। और तभी इधर से यंग डीमन गॉड लू यंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिस पर लू यंग उससे कहता है कि अब इसके लिए बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, इसलिए आज तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। और ये कहकर वो अपने गॉड किंग वेपन को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है और फिर उससे यंग डीमन गॉड के ऊपर हमला कर देता है, जिस पर अब यंग डीमन गॉड भी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर न सिर्फ उसका डीमन वेपन टूट जाता है बल्कि इसी के साथ साथ यंग डीमन गॉड भी वहाँ पर मारा जाता है। और लू यंग के इस बार को देखकर ये तीनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर लाल बालों वाला बंदा हैरान होते हुए कहता है ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। इस पर अब ग्रेट सन पेविलियन के मास्टर भी हैरान होते हुए कहने लगती है यंग डीमन गॉड का वेपन है, सेकंड लेवल का हेवनली वेपन है, जिसको तोड़ना लगभग एक हेवनली गॉड के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मगर कियान कुन ब्लेड मास्टर ने ऐसा कर दिया है, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। उसकी बात सुनकर अब लाल वाला बंदा थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब उसके पावर्स एक न्यू हेवनली गॉड से भी कहीं ज्यादा है? इस पर अब ग्रेट सन पेविलियन की मास्टर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है ये बंदा हम सभी को बहुत इजीली डिफीट कर सकता है, हम इसके सामने कुछ भी नहीं है, और पहले अगर हमने इसको वहाँ से भगाया नहीं होता तो फिर यहाँ के साथ साथ बाकी पेविलियन के सभी ट्रेजर्स भी हमारे होते। उसकी बात सुनकर अब लाल वाला बंदा उससे कहता है क्या हमें इस बंदे से माफी मांग कर दोबारा से इसके साथ सौदा करना चाहिए? इस पर वो कहते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि हमने उसके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी कर दी थी, इसलिए वो हमसे दोबारा से बिल्कुल भी सौदा नहीं करेगा, और इसी के साथ ही हम उसके सौदे के लायक नहीं हैं। उसके बाद सुनकर अब डीमन फेरी उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, कियान कुन ब्लेड मास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो असल में बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन है जो कि सभी की मदद करते हैं, इसलिए वो तुम्हारे लिए कुछ भी परेशानी खड़ा नहीं करेंगे, इसलिए तुम फिक्र ना करो। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ अब लू यंग टियानलो पेविलियन के मास्टर के सामने आ जाता है, जो देखकर अब टियानलो पेविलियन का मास्टर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।